चैप्टर 5 हाइड एंड स्लीप, छुपो और सो जाओ। वार्म अप एक्टिविटी। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखो। इट शोज अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक। इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? ये बच्चे हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं। डू यू नो हाउ टू प्ले दिस गेम? क्या आपको पता है ये गेम कैसे खेला जाता है? ऑफकोर्स आप लोगों ने ये गेम खेला होगा। तो हमें क्या करना है? टेल योर टीचर। अपनी टीचर को इसके बारे में बताना है, इस गेम के बारे में बताना है कि ये कैसे खेला जाता है। Amina and her family wanted to buy a new sofa. एमिना और उसकी फैमिली क्या करना चाहते थे? एक नया सोफ़ा खरीदना चाहते थे। Their old sofa was not very comfortable. उनका जो पुराना सोफ़ा था वो कंफर्टेबल नहीं था, वो अब ख़राब हो गया होगा। यूज़ करते करते चीज़ें हमारी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, कंफर्टेबल नहीं रहती है। तो उनका ओल्ड जो पुराना सोफ़ा था वो ख़राब हो गया, तो उनकी फैमिली को एक नया सोफ़ा खरीदना चाहते थे वो लोग। एमिनाज अंकल वॉज अ शॉपकीपर। एमिना के जो अंकल थे वो क्या थे? शॉपकीपर थे, वो दुकानदार थे। तो वो क्या बेचते थे? ही सोल्ड फर्नीचर। वो क्या बेचते थे? फर्नीचर बेचते थे। एमिना एंड हर फैमिली वेंट टू हिज शॉप। तो एमिना और उसकी फैमिली कहाँ गए? अंकल की दुकान पे गए। एमिना हैड एन ओल्डर ब्रदर। एमिना का एक बड़ा भाई भी था। हिज नेम वॉज अली। उसका क्या नाम था? अली। उसका नाम अली था। द चिल्ड्रन लाइक्ड गोइंग टू द शॉप। बच्चों को वहाँ उस शॉप पे जाना अच्छा लगा। एमिनाज मदर एंड फादर वेंट टू लुक एट द सोफाज। तो दुकान पे पहुँच के एमिना के मम्मी और पापा कहाँ चले गए? वो सोफ़ा देखने चले गए। दे लेफ्ट द चिल्ड्रन। और उन्होंने बच्चों को कहाँ छोड़ा? दे लेफ्ट द चिल्ड्रन विद देयर ग्रैंडफादर। उन्होंने अब उनके दादाजी के पास बच्चों को छोड़ दिया। तो दुकान पे कौन कौन गए थे? एमिना, उसका बड़ा भाई अली, एमिना के मम्मी पापा और दादाजी। तो उसके मम्मी पापा, एमिना के मम्मी पापा सोफ़ा देखने लगे, तब तक उन्होंने बच्चों को उनके दादाजी के पास छोड़ दिया। एमिनाज ग्रैंडफादर हैड अ गुड आइडिया। फिर अमीना के ग्रैंडफादर, उनके दादाजी को एक आइडिया आया। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, ही सेड। उन्होंने क्या कहा? चलो हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं। वॉट फन ग्रैंडपा, सेड अमीना। अमीना ने कहा, वाह दादाजी, ये तो बहुत मज़ेदार है। देयर आर सो मैनी प्लेसेस टू हाइड इन। यहाँ पर तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम छुप सकते हैं। किसने कहा? सेड अली। अली ने कहा। ग्रैंडपा क्लोज हिज आइज। ग्रैंडपा ने क्या किया? अपनी आंखें बंद की। ही काउंटेड टू 50। और उन्होंने 50 तक गिनती की। अली हिड बिहाइंड अ कपबोर्ड। तो अली कहाँ छिप गया? एक कपबोर्ड के पीछे छिप गया। एमिना हिड अंडर अ टेबल। और एमिना एक टेबल के नीचे छिप गई। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये कपबोर्ड है और अली कपबोर्ड के पीछे छुप गया और एमिना इस टेबल के नीचे छिप गई। ग्रैंडपा फाउंड अली वेरी क्विकली। तो ग्रैंडपा ने अली को बहुत जल्दी ढूंढ लिया। ही फाउंड एमिना टू। और उन्होंने एमिना को भी ढूंढ लिया। नाउ इट वॉज अलीज टर्न टू काउंट। अब किसकी टर्न थी? अली की टर्न थी काउंट करने की। अली क्लोज हिज आइज। अब अली ने अपनी आंखें बंद की एंड काउंटेड टू 50। और 50 तक काउंट किया। कमिंग, ही शाउटेड। आ रहा हूँ, उसने चिल्लाया। जब उसने 50 तक काउंटिंग कर ली तो उसने चिल्लाया, अब मैं आ रहा हूँ। ही फाउंड एमिना बिहाइंड अ बिग सोफा। उसने अमीना को उसने कहाँ ढूंढा? एमिना एक बड़े सोफे के पीछे छिपी थी, तो उसने एमिना को ढूंढ लिया। देन दे बोथ लुक्ड फॉर ग्रैंडपा। फिर दोनों मिलकर ग्रैंडपा को ढूंढने लगे। दे कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। उन्हें ग्रैंडपा कहीं नहीं दिखाई दिए। देयर मदर एंड फादर केम बैक। तब तक उनके मम्मी पापा भी वापस आ गए थे। दे लुक्ड ऑल ओवर द शॉप। उन्होंने भी पूरी दुकान में देखा दादाजी को। दे हर्ड अ फनी नॉइस।
तभी उन्हें एक फनी आवाज़, एक मज़ेदार आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज कमिंग फ्रॉम वेयर द बेड्स वर केप्ट। और वह फनी आवाज़ कहाँ से आ रही थी? जहाँ पे गद्दे बेड रखे थे। दे लुक्ड अक्रॉस द शॉप। उन्होंने दुकान में हर तरफ देखा। ग्रैंडपा वॉज एस्लीप ऑन वन ऑफ द बेड्स। तो ग्रैंडपा क्या कर रहे थे? ग्रैंडपा तो बेड पे जाके सो गए थे। ही वॉज स्लीपिंग कोजली एंड स्नोरिंग। बड़े आराम से और खराटे लेते हुए वो सो रहे थे। अब है इसकी बैक एक्सरसाइज, इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। ए, अंडरलाइन द राइट ऑप्शंस टू आंसर दीज क्वेश्चन। हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है राइट ऑप्शन पे। जो ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसके कुछ ऑप्शन, दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन पे हमें राइट टिक करना है। फर्स्ट है, वेयर डिड एमिना एंड हर फैमिली गो। एमिना और उसकी फैमिली कहाँ गई थी? ये ऑप्शन है टू अ बुक शॉप। क्या वो एक बुक शॉप पे गई थी, किताबों की दुकान पे गई थी, या टू अ फर्नीचर शॉप, या एक फर्नीचर की दुकान पे गई थी? तो आंसर, राइट आंसर इज टू अ फर्नीचर शॉप, बी। नंबर 2, व्हाट डिड दे वांट टू बाय। उन्हें क्या खरीदना था? ए ऑप्शन है अ न्यू बेड, अ न्यू सोफा। राइट ऑप्शन इज बी, अ न्यू सोफा। नंबर 3, हु ओन द शॉप। वह दुकान किसकी थी? ए ऑप्शन है एमिनाज अंकल, बी एमिनाज ग्रैंडपा। किसकी शॉप थी? आंसर इज ए, एमिनाज अंकल। 4 नंबर है, व्हाट डिड ग्रैंडपा सजेस्ट दे शुड प्ले। ग्रैंडपा ने क्या सजेस्ट किया कि उन्हें क्या खेलना चाहिए? ए हाइड एंड सीक और हाइड एंड स्लीप। हाइड एंड सीक। 5 नंबर, वेयर डिड दे फाइंड ग्रैंडपा। उन्हें दादाजी कहाँ मिले? ए ऑप्शन है ऑन अ बेड, बेड पे, और बी ऑप्शन है इन अ कपबोर्ड या कपबोर्ड पे। दादाजी उन्हें बेड पे सोए हुए मिले, ऑन अ बेड। नंबर 6, हाउ डिड दे फाइंड ग्रैंडपा। उन्होंने, दादाजी उन्हें कैसे मिले? ए ऑप्शन है हैप्पी एंड अलर्ट, वो खुश थे और अलर्ट थे, और बी एस्लीप एंड स्नोरिंग, या वो सो रहे थे, खराटे मार रहे थे। राइट ऑप्शन इज बी, एस्लीप एंड स्नोरिंग। बी क्वेश्चन है, अरेंज दीज सेंटेंसेस इन अ राइट ऑर्डर। इन सेंटेंसेस, ये जो सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको राइट ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। मतलब पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, ऐसे करते करते एंड तक आपको बताना है। तो हमें फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ था, एमिनाज मदर एंड फादर वेंट टू लुक एट सोफाज। तो नंबर 1 पे लिखा है कि वो सोफ़ा देखने गए थे। उसके बाद क्या है, हम एक बार पहले सारे सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। बट नोबडी कुड फाइंड ग्रैंडपा, लेकिन किसी भी ग्रैंडपा नहीं मिले। ग्रैंडपा हैड द आइडिया ऑफ प्लेइंग हाइड एंड सीक। ग्रैंडपा ने आइडिया दिया हाइड एंड सीक खेलने का। ये तो पहले से किया हुआ है। नंबर 1, अली काउंटेड एंड फाउंड एमिना सोन। अली ने काउंट किया और उसने वो अमीना को वह उसने जल्दी से ढूंढ लिया। नेक्स्ट है, ग्रैंडपा वॉज एस्लीप ऑन वन ऑफ द बेड्स। ग्रैंडपा क्या कर रहे थे, एक बेड पे सो रहे थे। नेक्स्ट है, ग्रैंडपा काउंटेड एंड फाउंड अली एंड एमिना। ग्रैंडपा ने काउंट किया और एमिना और अली को ढूंढ लिया। देन दे हर्ड अ फनी नॉइस। फिर उन्हें एक मज़ेदार आवाज़ सुनाई दी। तो इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंसेस है, सो सबसे पहले हुआ था Amina's mother and father went to look at sofas. फिर क्या होगा, नंबर 2 पे होगा ग्रैंडपा हैड द आइडिया ऑफ प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर 2। उसके बाद क्या हुआ, ग्रैंडपा काउंटेड एंड फाउंड अली एंड अमीना, नंबर 3। फिर क्या हुआ, अली काउंटेड एंड फाउंड Amina soon, number 4. Then
Number 5, but nobody could find grandpa. Number 5. Number 6, then they heard a funny sound. And number 7, grandpa was asleep on one of the beds. तो ये है सही सीक्वल इसका. लैंग्वेज इन यूज. इन एंड ऑन. यहाँ पे हमें क्या इन सेंटेंसेस में सिखाया जाएगा? इन का यूज़ कहाँ करना होता है, ऑन का यूज़ कहाँ करना होता है. लुक एट द पिक्चर्स. ये जो 2 पिक्चर्स दी है इनको हमें देखना है. वेयर इज़ द कैट. और फिर देखना है कि कैट कहाँ है. नंबर ए है द कैट इज़ इन द बॉक्स. कैट कहाँ है? बॉक्स के अंदर है. तो इसके लिए हम यहाँ पे इन का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है द कैट इज़ ऑन द बॉक्स. कैट कहाँ है? बॉक्स के ऊपर. तो यहाँ पे हम ऑन यूज़ करेंगे. द वर्ड इन एंड ऑन टेल अस वेयर समवन और समथिंग इज़. तो इन और ऑन हमें क्या बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी जानवर या कोई इंसान या कोई कुछ भी कहाँ है उसका प्लेसमेंट बताते हैं. राइट. नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर. अब हमें पिक्चर को देखना है. सर्कल द राइट वर्ड्स. और क्या? हमें राइट वर्ड को सर्कल करना है. जो पिछले पेज पे हमने इन और ऑन का यूज़ किया था, तो हमें इन सेंटेंसेस में यही बताना है कि कौन से सेंटेंस में इन लगेगा और कौन से में ऑन लगेगा. राइट ऑप्शन को हमें सर्कल कर देना है. नंबर 1 है द बर्ड सिट्स इन और ऑन द ब्रांच. तो बर्ड कहाँ बैठा है? ब्रांच के अंदर बैठा है या उसके ऊपर बैठा है? ऊपर. तो राइट आंसर होगा ऑन. ऑन मतलब ऊपर. नंबर 2 द एग्स आर इन डैश ऑन द नेस्ट. इन होगा कि ऑन होगा? जो एग्स है नेस्ट के अंदर है कि कहाँ है? अंदर है. ऊपर नहीं है, इसके अंदर है. तो राइट ऑप्शन होगा इन. नेक्स्ट है द फिश इज़ इन और ऑन द वाटर. जो मछली है वो पानी के अंदर है कि पानी के ऊपर है? इन. मछली पानी के अंदर होती है. 4 द बी इज़ इन और ऑन द फ्लावर्स. बी कहाँ है? फ्लावर के ऊपर है कि अंदर है? वो फ्लावर के ऊपर बैठी है. राइट ऑप्शन इज ऑन. नंबर 5 द फ्रॉग इज़ इन और ऑन द रॉक. फ्रॉग कहाँ है? ये मेंढक जो कहाँ है? वो रॉक के ऊपर बैठा है. तो राइट ऑप्शन होगा ऑन. नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर. पिक्चर को देखो. फिल इन द ब्लैंक्स विद इन और ऑन. अब हमने प्रैक्टिस कर ली इन और ऑन की काफ़ी. अब हमें बताना है कि यहाँ पे इन होगा या ऑन होगा. नंबर 1 द बैग इज डैश द चेयर. बैग कहाँ है? चेयर के ऊपर है. तो यहाँ लिखेंगे ऑन. नंबर 2 द क्रेयॉन आर डैश द कप. क्रेयॉन कहाँ है? कप के अंदर है या ऊपर है? अंदर है. तो यहाँ हम लिखेंगे इन. नंबर 3 द बुक्स आर डैश द बैग. बुक्स कहाँ है? बैग के अंदर है या उसके ऊपर है? इन. बुक्स तो अंदर ही होगी बैग के. द लैम्प इज डैश द डेस्क. अब जो लैम्प है वो कहाँ है? डेस्क के ऊपर है या डेस्क के अंदर घुसा है? नहीं, ऊपर है. ऑन. नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मतलब हम जो काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं उसे बोलते हैं हमारा ऑक्यूपेशन. जैसे इन दिस स्टोरी, इस कहानी में एमिनास अंकल वॉज अ शॉपकीपर. एमिना के अंकल क्या थे? शॉपकीपर थे. तो उनका ये ऑक्यूपेशन है कि वो एक दुकानदार थे. तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. सी पार्ट कंप्लीट द पजल यूजिंग द पिक्चर क्लूज. यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई है. 1 2 3 4 पिक्चर्स हमें दी गई है. एक्रॉस. एक्रॉस का मतलब होता है हमें हॉरिजॉन्टल जो भी फिलअप्स हैं वो हमें करने हैं इसमें. और डाउन का मतलब होता है वर्टिकल. ठीक है. तो इसमें है नंबर 1. नंबर 1 यहाँ पे क्या है? एक्रॉस. ये क्या है? ये कौन है? ये बेक कर रहा है. तो
इसका क्या ये क्या हुआ, ये बेकर है एक, तो हम लिखेंगे BAKER, बेकर। नंबर 2 है अप टू डाउन फार्मर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे FARMER, फार्मर। नंबर 3 पे है, ये कौन है, पोस्टमैन, POSTMAN, पोस्टमैन। नंबर 4 पे है पेंटर, यहाँ पे है AR, मतलब इसको आर्टिस्ट बोलेंगे हम, ARTIST, आर्टिस्ट।